हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवोडोपा तथा कार्बिडोपा टेबलेट के बारे में। यह दो कंपोजिशन की एक दवा है और यह मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लीवोडोपा तथा कार्बिडोपा टेबलेट की बात करते हैं तो यह मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो लीवोडोपा है यह डोपामिन रिप्रोड्यूसर है और यह बाद में डोपामिन में बदलता है। और जो डोपामिन है यह एक केमिकल मैसेंजर है और यह हमारे ब्रेन में पूरी बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और जो कार्बिडोपा है यह पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर दवा है जो लीवोडोपा के ब्रेकडाउन को रोकने का काम करती है। इसलिए इस दवा में लीवोडोपा को मिलाया गया है, जिससे कि जिस बीमारी के लिए इस टेबलेट को यूज किया गया है उस बीमारी को ठीक कर सके। इस प्रकार ये दोनों दवा मिलकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह टेबलेट आपको 110 mg, 125 mg, 250 mg और 275 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। और इसमें जो लीवोडोपा है और कार्बिडोपा की भी अलग अलग स्ट्रेंथ है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे सिंडोपा, सिनमेट, टीडोमेट। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम में हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है और साथ ही बॉडी मूवमेंट डिसऑर्डर को भी ठीक करने के लिए यूज की जाती है। इसमें जो मेन बीमारी है जिसे यह टेबलेट ठीक करती है उसे हम पार्किंसन डिसीज कहते हैं। यह एक ब्रेन से जुड़ी बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति की बॉडी का मूवमेंट अफेक्टेड होता है। इस बीमारी में व्यक्ति के ब्रेन की नसें डैमेज हो जाती है और साथ ही डोपामिन का लेवल भी कम हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर का मूवमेंट, जिसमें हाथ, पैर, होठ, ये सभी इनवॉलेंट्री हिलने लगते हैं। यानी व्यक्ति के ना चाहते हुए भी उसके हाथ, पैर और होठ ऑटोमेटिकली हिलने लगते हैं और कई बार इतने ज्यादा हिलते हैं कि व्यक्ति सामान को पकड़ नहीं पाता है। इस कंडीशन को पार्किंसन डिसीज कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशंस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लिपनेस, ड्रीम्स, लो बीपी, एंजाइटी, गैस्ट्रिक इरिटेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो 125 mg की टेबलेट को एडल्ट व्यक्ति में दिन में 2 बार दिया जाता है और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम हो तो उसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और जो 275 mg की टेबलेट है उसको सिर्फ दिन में 2 बार ही दिया जाता है। इसका दिन में 3 बार डोज नहीं दिया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति पीआर या सीआर यानी कंट्रोल रिलीज टेबलेट का यूज करता है तो उसे कम डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को काफी लंबे समय तक यूज किया जाता है, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 1 साल। यानी जब तक बीमारी ठीक नहीं होती है तब तक इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें।
यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो आप उस समय अपने डॉक्टर की सलाह से इस टेबलेट का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको सिंडोपा टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।